नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी की मूवमेंट देखेंगे आने वाले मंथ में। इसमें मैं मंथली प्रेडिक्शन दूंगा कि आने वाले मंथ विच इज़ जून ऑफ 2026 में निफ्टी कैसे कैसे मूव करेगा। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस वीडियो में आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं, इनफैक्ट इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर इस वीडियो या इस चैनल की किसी भी कंटेंट के बेसिस पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसका रिस्क सिर्फ आपके ऊपर है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श कर लें। अब हम आते हैं निफ्टी पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 25 ऑफ मई 2026 को क्या होगा। मैंने इंटरडे के मूव्स कैलकुलेट करके आपको बताया है कि कितने टाइम में, मतलब मंडे को मार्केट कितने बजे, और मंडे मतलब स्पेसिफिक 25 ऑफ मई 2026 को कितने बजे वो नीचे जाएगी, and at what time this will go up and what is suitable time जिसमें ट्रेड लिया जा सकता है और वो ट्रेड कब तक रखा जा सकता है। मतलब ट्रेड का स्टार्ट टाइम, ट्रेड का एंड टाइम और ट्रेड का गोल, जो एक्सपेक्टेड टारगेट पॉइंट्स है वो भी पिन पॉइंटेड, प्री कैलकुलेटेड, सब कुछ दे दिया मैंने। अब उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2026 में कौन कौन से दिन मार्केट हाई लगाएगा और किस दिन मार्केट लो लगाएगा। मैंने आपको उसमें इन्वर्जन का कंसेप्ट बताया। मैंने बताया आपको उस डेट्स को रीड कैसे करना है। तो कुछ कमेंट्स आए जिसमें ऐसा था कि वो तो दिसंबर 2026 है, यानी कि यहाँ से 7 महीने बाद अभी हमें कुछ इमीडिएट बेसिस पे मिल सकता है क्या। तो ये वीडियो उसका आंसर है, जिसमें मैं नेक्स्ट मंथ विच इज़ जून 2026 को कौन कौन से डे में क्या हो सकता है वो मैं पूरा चार्ट आउट करके आपको बता दूंगा। उसको रीड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक और बात है कि ये माइनर साइकिल से रीड किया गया है, मेजर साइकिल में इसका कंसिडरेशन नहीं लिया गया है। इसमें आपको इन्वर्जन का ध्यान रखना होगा। रेस्ट एवरीथिंग जैसा है वैसा होना चाहिए। अगर कुछ बदलाव होता है मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अब जिस तरीके से मैंने आपको दिसंबर के बारे में बताया था, एक बार हम लोग देखते हैं कि जून में क्या क्या संभावनाएं हैं। जून में 4th जून विल बी अ लो। उसके बाद 12th जून विल बी अ हाई। उसके बाद 16th जून विल बी अ लो। उसके बाद 24th ऑफ जून विल बी अ हाई। उसके बाद 28th जून विल बी अ लो। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हाई लो का सीक्वेंस कैसा होगा। जिस तरीके से दिसंबर के मंथ के हाई लो सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था, अगर इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन के कारण अगर 4th जून को हाई लग जाए तो हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि 16 जून को अगर ये हाई लग जाए तो यहाँ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी आने वाले दिनों को। तो कहने का मतलब जहाँ हाई था वहाँ लो हो जाएगा, जहाँ लो था वहाँ हाई हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि ये प्रेडिक्शन कैसे की जा रही है, राइट। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि ये रिलेटिव है, ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है। ये आप चाहो तो जो दिसंबर का जो प्रेडिक्शन है उसको देखकर आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये
कैसे निकाला जा रहा है। कुछ लोग जो ज्ञान के फील्ड में हैं, ये डेट्स मैं इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि वो जो स्टडी वो कर रहे हैं उनको कुछ हिंट मिले कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जो लोग इस फील्ड में हैं, मैं उनको सफिशिएंट हिंट हर वीडियो में देता जाऊंगा ताकि उनको उनकी स्टडी में एक एज मिले। दूसरा, जो लोग उस फील्ड में नहीं भी हैं वो देख पाएँ कि क्या क्या संभावनाएं हैं। आप लोग जो ट्रेड कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू इंडिकेटर्स या फिर कुछ इस वीडियो में देख लिया तो वो सब कर रहे हैं, आप उसके साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास ये प्रिसीजन है। अगर मैं जानता हूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि नॉलेज का एक्सेस मुझसे ज़्यादा उन बड़े बिग पॉकेट्स वाले लोगों को है। तो अगर इस प्रिसीजन के नॉलेज के बंदों के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपके सक्सेस होने के चांसेस कितने कम होंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस दिन हाई लगने वाला है, किस दिन लो लगने वाला है। और इनफैक्ट उस दिन में भी, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि उस दिन भी कितने बजे मार्केट लो बनाने वाला है और हाई बनाने वाला है, ये प्रिसीजन। अब आगे ये प्रिसीजन जिसके पास हो उससे अगर कोई compete करे जस्ट बिकॉज उसने कुछ इंडिकेटर सीख लिया है, उसको कुछ मूविंग एवरेज पता है, उसको मैकडी पता है, उसको MACD पता है, उसको RSI पता है, तो मतलब वो कैसे compete कर पाएगा। और जो रिटेलर्स 98 to 99% जो लॉस करते हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो उनका कैपिटल हमेशा घटता रहता है। इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग से आप लोग दूर रहें, बिकॉज मैं ये देख पा रहा हूँ जिसके पास ये प्रिसीजन नहीं है वो कैसे सक्सेसफुल होगा। देयर इज़ नो वे कि वो सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए अगर डिस्क्लेमर सेबी देती है, आपका प्लेटफॉर्म देता है, तो उसको समझिए, उसको मानिए और अपना पैसा बर्बाद नहीं कीजिए। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मेथड है जिसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, जिससे इन्वर्जन पता किया जा सकता है, जिससे हाई लो का डेट और टाइम की प्रिसीजन ली जा सकती है। ये ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ और काफ़ी बना रहा हूँ, काफ़ी स्पीड में बना रहा हूँ आजकल, ताकि वो नॉलेज आपके पास मिले। बट स्टिल वो जो अभी गैप है वो आपके नॉलेज में वो इतना जल्दी फिल नहीं होगा। तो तब तक के लिए थम के रखिए, और जो ये सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, जो ट्यूटोरियल वीडियोस में बना रहा हूँ, उसको बार बार देखिए सो डैट कि आपको ये समझ में आए कि ये कैलकुलेशन कैसा हो रहा है। जैसे स्क्वायर के वीडियोस मैंने बनाए, इन्वर्जन के वीडियोस मैंने बनाए, 7 का जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको वो बना के बताया। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, समझिए, सुनिए। अगर सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब तक आप पूछिएगा नहीं, जब तक काउंटर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसके लिए ये पूरा ओपन फोरम है, ये पूरा जो भी आपको दिया जा रहा है सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। सो मेक यूज़ ऑफ दिस, ये आपके लिए ही है। और कहीं पे आप फंसते हैं, आपको लगता है शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको लगता है कौन सा रेफरेंस मटेरियल चाहिए, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, बेहिचक आप कमेंट में लिखिए और मैं तत्परता के साथ उसका जवाब दूंगा आपको। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।